Welcome back everyone. So friends, are you ready to learn new topic? Okay. So today we are going to learn prepositions. आज हम क्या सीखने वाले हैं? Prepositions. और सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि preposition किन वर्ड से मिलके बना है. देखिए pre और positions. दैट मीन्स प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स प्लेस. तो ऐसे वर्ड्स जिनकी पोजिशन पहले हो और किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से. दैट मीन्स जब हमें कोई भी सेंटेंस मिलता है तो उसमें नाउन या प्रोनाउन से पहले हमें प्रीपोजिशंस मिलते हैं. और प्रीपोजिशंस का वर्क क्या होता है, ये हमें सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनका रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ. ओके, चलिए एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशंस की. A preposition is a word often placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentence. प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर प्लेस किए जाते हैं, मतलब उनकी पोजीशन जो होती है वो कहाँ होती है, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले. टू शो, और ये क्या वर्क करते हैं, ये शो करते हैं रिलेशन, संबंध दिखाते हैं विथ सम अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जिस नाउन या प्रोनाउन से ये पहले आएंगे ये उनका आपको अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं. ठीक है, हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे रिलेशन दिखाते हैं नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ. सी, द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल पर है. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द बुक इज सब्जेक्ट और वी कैन से दैट इट इज़ नाउन. हम इसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और नाउन भी बोल सकते हैं. राइट. इज ऑन, ऑन मीन्स पर या ऊपर. ठीक है. द टेबल, सो हेयर टेबल इज ऑल्सो अ नाउन. अब आप देखिए यहाँ पे टेबल से पहले ऑन आया है. ठीक है, और ऑन ने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट नाउन है द बुक और जो लास्ट में आपको नाउन दिखाई दे रहा है द टेबल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है. कैसे, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर. तो ऑन ने क्या किया है, ऑन ने द बुक और द टेबल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है. तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो इस सेंटेंस में डॉग हमारा नाउन है. राइट. एंड अंडर द टेबल, और द टेबल भी नाउन है. ओके, अब देखिए जो ये अंडर है इसने क्या वर्क किया है, इसने जो हमारे फर्स्ट नाउन था डॉग और जो ये लास्ट में आपको नाउन दिखाई दे रहा है द टेबल, इन दोनों नाउन का रिलेशन इस्टेब्लिश किया है. कैसे, डॉग की पोजीशन बताइए, डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे. तो इस अंडर ने डॉग की पोजीशन बताई. राइट. और डॉग और टेबल के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया है. सो डॉग नाउन हो गया. इज सिटिंग, दिस इज वर्ब, और अंडर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन. ओके, ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं लाइक इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, अक्रॉस, अप्रॉक्सीमेट. जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 140 to 150 प्रीपोजिशंस वर्ड्स होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द गर्ल इज़ प्लेइंग विद अ बॉल. गर्ल प्लेइंग कर रही है, खेल रही है, विद अ बॉल, एक बॉल के साथ. अब आप देखिए गर्ल और बॉल इन दोनों को कनेक्ट किया है किसने, विद ने. क्या रिलेशन दिखाया है कि गर्ल खेल रही है किसके साथ, बॉल के साथ. तो विद ने क्या किया, यहाँ पे इस वाले नाउन को और इस वाले नाउन को कनेक्ट किया है, इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश किया है. राइट. अच्छा, एक बात हमें और ध्यान रखनी है, जो प्रीपोजिशंस वर्ड जहाँ पे हमें दिखाई देंगे उनके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया द बुक हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, क्योंकि बुक की बात हो रही है कि बुक टेबल के ऊपर है. तो सेंटेंस में जिसकी बात होती है या जो वर्क कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. तो बुक हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, और ये द टेबल क्या था, ऑब्जेक्ट. तो जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो इस सेंटेंस में अंडर हमारा प्रीपोजिशन था एंड द टेबल इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द मैंगोज आर इन द बास्केट. मैंगोज बास्केट में हैं. तो देखिए मैंगोज और बास्केट का रिलेशन किसने बताया है, इन, कि मैंगोज कहाँ पे हैं, बास्केट में. तो मैंगोज की पोजीशन कहाँ है कि वो बास्केट के अंदर हैं. तो हमारा इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है. राइट. ऐसे ही प्रीपोजिशन वर्ड सिर्फ हमें प्लेस ही नहीं बताते बल्कि ये हमें टाइम भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, मूवमेंट भी बताते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को सीखते हैं. ओके, सो फर्स्टली वी विल हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशंस दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, location or position of a noun or pronoun in relation to something else.
आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं अबाउट के बारे में। किसके बारे में? प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, या किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में। और किसकी पोजीशन, प्लेस और लोकेशन बताते हैं हमें? नाउन और प्रोनाउन की। और किसके रिलेशन में? समथिंग एल्स, यानी कि सेंटेंस में जो हमें दूसरे वर्ड्स मिलेंगे उनके रिलेशन में ये हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं। तो अभी हम जो हमारे मेन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स होते हैं हम उन्हें देखेंगे और उनके यूजेस सीखेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का एग्जांपल हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये है एट। अब हम ये देखेंगे कि एट कैसे हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर एट को प्लेस में लिया तो ये सिर्फ हमें प्लेस के बारे में ही बताएगा। ये सब ना बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये सब बहुत अलग अलग यूज़ भी दिखाते हैं हमें। ठीक है, अभी हम एट का जो यूज़ देख रहे हैं वो हम प्लेस के बारे में देख रहे हैं कि हमें कैसे प्लेस की या किसी एग्जैक्ट लोकेशन की या किसी इवेंट की कैसे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, फिर हम बाद में देखेंगे कि ऐट किस तरीके से हमें दूसरी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक टाइम भी बताता है ऐट हमें। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ऐट का यूज़ फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस और इवेंट्स। ऐट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का पता हो। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट हमें पता हो या स्पेसिफिक प्लेस हमें पता हो। ओके, जैसे द पोस्टमैन इज़ एट द डोर। हम कहते हैं ना समबडी इज़ एट द डोर, तो ऐसे एग्जाम्पल एक, द पोस्टमैन इज़ एट द डोर, पोस्टमैन दरवाजे पर है। अब देखिए यहाँ पे अब आप एट का मीनिंग पर नहीं लेके चलना। हमारे माइंड में एक चीज़ सेट होती है कि एट का मतलब पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है कि पोस्टमैन दरवाजे पर है तो वो दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ा ना। तो एट का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पर को लेके ही करेंगे, आपको उसका मीनिंग देखना है कि कहाँ पे वो किस चीज़ में सुटेबल हो रहा है। इस एग्जाम्पल में पोस्टमैन दरवाजे पर है। अब देखिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि वो दरवाजे पर है। अब दरवाजे के वो बाहर है, अंदर है, वो चीज़ हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एग्जैक्टली ये पता है कि वो दरवाजे पर है, तो हम एट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, द पोस्टमैन इज़ एट द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टूड एट द एंड ऑफ द क्यू। वह खड़ा हुआ कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द क्यू। तो यहाँ पे देखो ही और क्यू के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया। वह खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ? क्यू के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द क्यू। और एट ने क्या किया? एट ने हमें स्पेसिफिक पोजीशन बताई उसकी, राइट, स्पेसिफिक पॉइंट हमें पता चला कि वो क्यू के लास्ट में खड़ा हुआ है। तो एट ने क्या किया? इसने हमें इस ही प्रोनाउन को और इस क्यू को कनेक्ट करने में हेल्प करी। और यहाँ पे हमने एट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता है उसकी कि वो कहाँ पे है, क्यू के लास्ट में। तो एट यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर सिटिंग एट द टेबल। अब आप यहाँ पे देखिए एट ने क्या किया है? दे और टेबल का रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, राइट, और ये नाउन से पहले आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है और दे हमारा क्या था? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और इस नाउन के बीच का रिलेशन हमें किसने बताया है? एट ने, कि वे कहाँ पर बैठे हैं? टेबल पर। अब एट का मतलब ये नहीं है कि वो टेबल के ऊपर ही बैठे हैं। एट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक एग्जैक्ट बस लोकेशन पता हो, ठीक है, कि वो वहाँ पे हैं। अब वो उसके बिल्कुल पास है, उससे थोड़ा दूर है, ये हमें नहीं पता, हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया गया है, तो अब हम एट का यूज़ करेंगे। अभी हमने यहाँ पे हेडिंग में देखा कि एट का यूज़ हम इवेंट्स के लिए भी करते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कई बार सुना है ये चीज़ कि ही इज़ एट अ पार्टी, वह पार्टी में है। तो एट वहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? क्योंकि पार्टी एक स्पेसिफिक हमें प्लेस पता है, ठीक है। तो पार्टी में, वो पार्टी में अंदर है या गेट के बाहर है, ये हमें नहीं पता, हमें जस्ट एक लोकेशन पता है कि वो पार्टी में है। और पार्टी क्या है? इवेंट है एक तरीके का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम एट को इवेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने सीखा एट का यूज़ कि एट हम जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस हो, ठीक है, और या फिर इवेंट्स में, तब हम एट को यूज़ करते हैं। अब एट का हम अनदर यूज़ देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट यूज़ ऑफ एट, एन एग्जैक्ट नेम और नंबर ऑफ अ लोकेशन। जब हमें किसी लोकेशन का एग्जैक्ट नेम दे दिया जाए या नंबर दे दिया जाए तब हम एट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, और ये किसी स्मॉल प्लेसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जब हम किसी ऐसे प्लेस की बात कर रहे हों जिसका जो एरिया है वो उतना ज़्यादा वाइडर नहीं है, वो बहुत छोटे एरिया की बात हो रही है, तभी भी हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शी लिव्स एट 28 पार्क स्ट्रीट। अब आप देखिए शी प्रोनाउन है, राइट, और यहाँ पे शी और जो पार्क स्ट्रीट है ये हमारा क्या है? नाउन है। ये एक नेम है, किसका? एक लोकेलिटी का नेम है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया है वो किसने किया है? एट ने, ठीक है। किस किस के बीच में? शी एंड 28 पार्क स्ट्रीट। ये हमें एक लोकेशन का नेम दे दिया है, राइट।
तो इस सेंटेंस में एट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इसने प्लेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे के इन दोनों को लिंक किया है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे हमने एट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये जो एक छोटी सी लोकेलिटी का नेम है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट पोजीशन तो है क्योंकि ये एरिया इतना वाइड भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है कि वह कहाँ रहती है, इस लोकेशन पर रहती है, ठीक है। ऐसे ही रोहन लिव्स एट करावल नगर। अब ये करावल नगर क्या है, एक विलेज का नाम है, राइट। तो ये एक छोटा एरिया है, स्मॉलर एरिया है ये, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। अगर यहीं पे एक बड़ी, मान लो आप दिल्ली का ही हम एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पे दिल्ली होता है तो रोहन लिव्स आप एट यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि दिल्ली का एरिया जो है वो तो बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा है वो, राइट। तब हम क्या यूज़ करते, इन यूज़ करते। तो एट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट नेम, जैसे कि अगर आप किसी के एड्रेस की भी बात करें, हम इसको हटा दें और यहाँ पे किसी की स्ट्रीट नंबर होता और स्ट्रीट नेम होता तो भी हम वहाँ पे एट यूज़ करते, हाउस नंबर होता तो भी हम एट यूज़ करते, राइट, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई ना कि वो कहाँ पर रहता है। तो हम एट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक एग्जैक्ट नेम या नंबर दिया हो किसी लोकेशन का, और या फिर किसी एक बहुत छोटे प्लेस की बात हम कर रहे हों, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है इन, ओके। अब देखते हैं हम इनका यूज़ हम कब करते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्कस एन एनक्लोज्ड स्पेस। इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एनक्लोज यानी कि जो चारों तरफ से क्लोज हो, किसी ऐसे स्पेस की बात कर रहे हों, ठीक है, और उसके अंदर कोई चीज़ रखी हो। अब आप इस एक लाइन को देखिए, इफ़ समथिंग इज़ कंटेन्ड इनसाइड समथिंग और सम एरिया देन वी यूज़ इन। जब कोई चीज़ मान लीजिए है और उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ रखी हुई है, ठीक है, इनसाइड अंदर रखी हुई है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। या फिर किसी एक एरिया की बात हो रही है, उस एरिया के अंदर कोई चीज़ है तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जनरली हम इनका मतलब में से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तब हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर एक कैट है, तो आप क्या बोलेंगे, द कैट इज़ इन द बॉक्स। कैट बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स में कैट अंदर है बैठी हुई, ठीक है, तो तब हम इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स है उसके अंदर पेंसिल है, तो इन ने क्या किया, हमें पोजीशन बताई, किसकी, पेंसिल की, ठीक है, वो कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर। तो पेंसिल जो ये हमारा नाउन था और जो ये द बॉक्स है, इस वाले नाउन को लिंक किया है किसने, इन ने। तो इन हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ इन द कार, वह कार में है। तो ही प्रोनाउन और जो द कार नाउन है, इन दोनों का रिलेशन किसने बताया, इन ने। और किस चीज़ के बारे में बताया, उनके प्लेस के बारे में, कि ही कहाँ पे है, कार के अंदर। तो इन मीन्स में या अंदर। तो हमने सीखा कि इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है पूरे तरीके से, तब हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मोहन इज़ इन द क्लास, वह क्लास में है, तो मोहन क्लास के अंदर है, इन है, ठीक है, तो तब हम इनका यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ हम और किस तरीके से करते हैं। इन इज़ ऑल्सो यूज फॉर लार्ज प्लेस। जैसे अभी हमने देखा था एट का यूज़ हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं, जब हमें छोटे से एरिया की बात करनी हो, तो उसी के अपोजिट इन जो होता है वो हम लार्ज प्लेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब कोई एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था, राइट। अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स एट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो ये एट है, इसने क्या किया, इसने भी प्लेस बताया। ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, एट कांगड़ा। और कांगड़ा जो है ये एक छोटी सी जगह है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हमने हिमाचल प्रदेश के लिए तो इन यूज़ किया। तो ये डिफरेंस क्यों, ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश है ये कांगड़ा के अकॉर्डिंग बड़ा प्लेस है, तो इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश के साथ इन यूज़ किया। और कांगड़ा क्योंकि इससे छोटा प्लेस है, ये कांगड़ा इस हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो तब हमने एट यूज़ किया। तो जब हमें स्पेसिफिक पोजीशन पता होती है कि वह कहाँ रहता है, कांगड़ा में रहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हमें बस ये पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है, तो हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ, क्योंकि वो एरिया तो बहुत वाइड है, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया। और ये एक छोटी सी जगह है, इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया। तो ये एट और इन में डिफरेंस होता है, ओके। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राधा वॉज बॉर्न इन इंडिया। राधा इंडिया में बॉर्न हुई थी। तो राधा नाउन है, इंडिया भी नाउन है, इन दोनों का लिंक किसने स्टैब्लिश किया, इन ने। पोजीशन बताई, प्लेस बताया आपको कि राधा कहाँ पे बॉर्न हुई थी, इंडिया में। तो इन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इंडिया जो है इसका एरिया बहुत वाइड है, ठीक है। तो किसी बड़े एरिया के बारे में अगर मैं बोलना हूँ तो हम इन यूज़ करते हैं। तो राधा कहाँ पे बॉर्न हुई, इंडिया में।
सो आई होप कि आपको इनके दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे कि जब किसी वाइडर एरिया की आपको बात करनी हो तब आप इन यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको इनका देती हूँ, द फाउंटेन इज़ इन द पार्क, फाउंटेन पार्क में है, तो पार्क के अंदर है, तो हमने इन यूज़ किया। ओके, अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑन। ऑन से तो हम सब बहुत ही फेमिलियर हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑन का यूज़ क्या होता है। ऑन इज़ यूज टू डिस्कस अ सरफेस और समथिंग इज़ इन अ पोजिशन दैट इज़ फिजिकली टचिंग और अटैच टू समथिंग। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो किसी एक सरफेस को फिजिकली टच कर रही हो, बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहती हूँ कि ये पेन है और ये पेन इस नोटबुक के ऊपर है, अब आप देखिए पेन ने नोटबुक के सरफेस को टच किया हुआ है, राइट, फिजिकली टच कर रहा है ना ये, तो हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। द पेन इज़ ऑन द नोटबुक, और ऑन ने क्या किया, जो हमारा ये नाउन है पेन और ये नोटबुक जो हमारी नाउन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, राइट। तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, और कौन सा प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसने प्लेस बताया है पेन का कि द पेन इज़ ऑन द नोटबुक, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो ऑन हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सरफेस को टच कर रही हो, ठीक है। जैसे द पेंटिंग इज़ ऑन द वॉल, कोई पेंटिंग है वॉल पे, ठीक है, और जब पेंटिंग वॉल पे हैंग होगी तो वो तो टच करेगी ही, तो पेंटिंग की पोजीशन किसने बताई है, ऑन ने, और इसने किन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, द पेंटिंग नाउन है और द वॉल नाउन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। और ये द वॉल हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो जो ऑन है वो हमने किस लिए यूज़ किया, पेंटिंग की पोजीशन बताने के लिए। द पेंटिंग इज़ ऑन द वॉल, द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पेंसिल है और वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब जब वो टेबल के ऊपर है तो वो टेबल के सरफेस को टच कर रही होगी नॉर्मली, यस। तो पेंसिल की पोजीशन बताई ऑन ने, और ऑन ने क्या किया, दो नाउन को लिंक किया, इनका रिलेशन इस्टेब्लिश किया। ओके, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर गोइंग ऑन अ बाइक, हम बाइक पर जा रहे हैं। तो जब हम बाइक पर जा रहे हैं, बाइक पर, तो हमने क्या किया होगा, जब हम बाइक पे बैठे होंगे तो हमने बाइक का सरफेस टच किया होगा, बाइक की सीट, राइट। तो हमने ऑन यूज़ किया। अगर यहीं पे मैं कार ले लूँ तो क्या आप कार के लिए ऑन यूज़ कर पाएंगे, आप कार के ऊपर तो बैठ के नहीं जाएंगे ना, आप कार के अंदर होंगे, राइट। अभी हमने पीछे भी कार का एग्जाम्पल देखा था। तो जब हम कार की बात करेंगे तो हम कार के रिलेशन में वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें ये खुद देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन एग्जैक्टली सुटेबल होगा, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना होता है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ऑन का आपको ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं तो सिर्फ यही ऑन के यूजेस हैं, नो, हर एक प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी देखेंगे। तो आज हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के जो मेन थे एट, इन और ऑन, ये हमने क्लियर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन के नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।